नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरपी स्टडी चैनल। सरकार ने माना शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगतियां। तो आप लोगों को बता दें, तमाम विसंगतियों के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सरकार कहीं न कहीं अपनी गलतियों को मान रही है। सहायक शिक्षक भर्ती 2019 कम अंकों वालों को चयन सूची में शामिल करने का मामला। तो ये देखिए लखनऊ से न्यूज। यह मामला परिषद स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 21 मई के आदेश पर राज्य सरकार ने 31,661 पदों पर चयनितों की सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर उनको जिलों में भेज दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं 31,277 पदों पर भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में परिणाम आदेश के तहत पूर्वावलोकन किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सरकार द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद कहा कि पंकज यादव की याचिका पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में कहा गया है कि अधिक अंक पाने वाले के बावजूद यानी नाम चयन के लिए क्वालिटी पॉइंट मार्क्स 71.1% है, पर उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं 68% वालों को इसके लिए बुलाया गया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कहा कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई सवाल प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित। ये मामला टीजीटी पीजीटी 2020 यूपी बोर्ड की हाई स्कूल से स्नातक तक के नए विषयों को जानने की पहल। जीव विज्ञान विषय की सुनवाई में कोर्ट की अर्हता तय करने का निर्देश। इन विषयों को भेजा था प्रस्ताव। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नैतिक शिक्षा, खेल व शारीरिक शिक्षा। तो कल प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पे जीव विज्ञान विषय को लेकर काफ़ी विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। इसको धरना भी दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं। और आइए देखते हैं आज की न्यूज। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती 2020 में विषयों की अर्हता को लेकर विवाद छिड़ा है। पदों के सापेक्ष चयन की पुरानी डिग्री व डिप्लोमा को लेकर मान्यता करने से प्रतियोगी आहत हैं। अहम बात यह है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों की अर्हता यूपी बोर्ड तय करता है। बोर्ड प्रशासन ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक तक में विषयों के नाम बदलने व नए नए पाठ्यक्रम शामिल करने का प्रयास काफ़ी पहले भेजा था, जो शासन ने अब तक लंबित रखा गया है। असल में माध्यमिक शिक्षा परिषद के 9 जुलाई 2018 की माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के पत्र भेजा गया और कहा गया था कि हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान, संगीत सहित 8 विषय नहीं हैं। यह पत्र मिलते ही चयन बोर्ड ने 2016 के विज्ञप्ति इन विषयों के पद निरस्त कर दिए थे। कोर्ट में जीव विज्ञान विषय का प्रकरण पहुंचा और आदेश हुआ कि उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने अर्हता में भी बदलाव करने का निर्देश दिए। यूपी बोर्ड में 20 मार्च 2018 को ही शासन की अर्हता में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि अफसरों
के अंदाज में घोषित पद निरस्त होने की अभ्यर्थी कहाँ जाएं और वह किस तरह की आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव में हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक के अनेक विषयों को समाहित किया गया ताकि अभ्यर्थियों को आवंटन में दिक्कत न हो सके। वहीं बोर्ड ने इंटर के विषय में एसएससी और हाई स्कूल में बीएससी अन्य समकक्ष डिग्रियों को जोड़ा। ज़्यादातर यही लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल हो। शारीरिक शिक्षा में बीपीएड बीपी आदि को भी जोड़ा गया। ऐसे में संगीत गायन व वादन भारतखंडे और प्रयाग संगत समिति के अलावा कुछ अन्य डिग्रियों को भी समाहित किया गया। इसी के साथ एक और न्यूज़, नियुक्ति पर बिना वैध योग्यता के रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि वर्ष 2011 में टीईटी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं। इसी के साथ कोर्ट ने प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में बीएसए वाराणसी को सितंबर 2020 व प्रबंधन की 3 सितंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार व विपक्षी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के समय विपक्षी के पास पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं थी। ऐसे में प्रधानाध्यापक के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा रमाकांत सेवा विद्यालय पिशाचमोचन वाराणसी से ये निकल के आ रही है कि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुशीला उर्फ रमा की याचिका पर दिया गया है। वहीं बात करें चयनितों का अभिलेख सत्यापन 23 से होगा। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन में शामिल हो गए 1851 अभ्यर्थी। तो ये न्यूज़ प्रयागराज से। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य, इन अभिलेखों को लाना होगा साथ। देखिए क्या क्या अभिलेख सत्यापन के लिए आप लोगों को ले जाना है, इसको ध्यान से देख लें, सुन लें। आइए तो चलते हैं क्या क्या दिया गया है निर्देश। हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतिलिपियां अनिवार्य। शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक बालिका का प्रमाण पत्र तथा शिक्षा स्नातक अंक व प्रमाण पत्र मूल व छाया प्रतिलिपियां। आरक्षण में जो लोग लाभ लेना चाहते हैं वो महिला हो या पुरुष हो, जाति प्रमाण पत्र भी साथ ले जाना है। या आप किसी सेवा का लाभ लिए हैं तो उसको भी साथ लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज का नवीन नया फ़ोटो लेके जाना है जिस पे बीमा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। आवेदन, जो फ़ोटो आप आवेदन पत्र में लगाए थे या चिपकाए थे उसको भी साथ लेके जाना। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों को अपने अभिलेख ले जाने होंगे। सत्यापन 23 तारीख से शुरू है। आइए दूसरी तरफ आप लोगों को न्यूज़ गजब, 33 साल की सेवा में महज 7 छुट्टियां। ये मऊ जिला से न्यूज़ आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। 26 नवंबर 1987 में सत्य प्रकाश राय ने टीजीटी ग्रेड के बतौर अंग्रेजी अध्यापक बाबू इंटर कॉलेज कोपागंज से अपने कार्यकाल का शुभ आरंभ किया। शुरुआत के 20 वर्षों तक कोई छुट्टी तो दूर, उन्होंने अपनी किसी सीएल यानी प्रत्येक वर्ष मिलने वाली 14 दिनों की
छुट्टी या लीज आकस्मिक छुट्टी का भी प्रयोग नहीं किया। इस बात को प्रमाणित न सिर्फ उनके प्राचार्य उपेंद्रनाथ राय ने किया बल्कि सहयोगी शिक्षक भी इसके गवाह हैं। विभागीय दस्तावेज बोलते हैं कि 13 वर्षों की सेवा में इनके द्वारा अभी तक किसी आकस्मिक परिस्थितियों में खास किसी परिजन की मृत्यु या संस्कारों के लिए भी किसी प्रकार का छुट्टी नहीं लिया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।